ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत समय के पश्चात इस भक्ति शास्त्र के क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। तो हमने पिछली बार जब लास्ट टाइम हमने क्लासेस लिया था तभी हमने जो भक्ति रसामृत उपदेशामृत का जो छठा श्लोक है उसके बारे में चर्चा किया था। 2 क्लासेस हमने उसके लिए ली थी। अभी उसके आगे हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा एक समराइज करेंगे छठे श्लोक को। तो एक मिनट, लेट मी शेयर श्लोक हियर। तो हम जानते हैं कि जो उपदेशामृत है प्रभु गोस्वामी ने लिखा हुआ पुस्तक, इसमें वो यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्ति करते समय हम भक्ति में तो आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत रजो और तमोगुण हमारे अंदर होता है, उसकी वजह से हम भक्ति ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन कुछ चीजों का हम पालन करेंगे तो धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण कम हो जाए। तो श्लोक आप सभी को दिखता होगा यहाँ पर, नहीं दिख रहा होगा, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। दृष्टै स्वभावजनितैः वपुषश्च दोषैः यत्प्राकृतव्यम् इह जनेषु पश्चेत् गंगाम्भसा न खलु बुधफेन पंकै ब्रह्मत्रवत्तमपगच्छति नीरधर्मैः। तो अगर तो ये जो क्लासेस है इसमें आपके साथ पुस्तक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुस्तक नहीं होगा तो फिर आप क्या चल रहा है कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। कुछ कुछ समझेंगे लेकिन आपको फिर उसका पूरी तरह से लाभ नहीं मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ से आगे अपने क्लासेस ऑनलाइन ही होने वाले हैं, और सिर्फ ये क्लासेस क्योंकि बंद हमने इसलिए किए थे कि वाड़ा में रहते हुए रेंज नहीं मिलता था, और रेंज न होने के कारण अपना कई सारे क्लासेस में बाधाएं आई और फिर वो ठीक से नहीं हो पाया। इसलिए अभी जो भी ऑनलाइन क्लासेस होंगे वो मैं पालघर में बैठ के देने वाला हूँ। तो आज भी मैं पालघर मंदिर में बैठा हूँ, जिससे कि जो बीच बीच में बाधा आती है वो ना आए। तो इसलिए मैं आपसे भी चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ, कृपया पुस्तक आपके साथ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आप इसको ठीक से समझ पाए। तो हम श्लोक 6 पढ़ रहे हैं। छठा श्लोक हमने पढ़ा, जिसमें रूप गोस्वामी बता रहे बहुत महत्वपूर्ण चीज, भक्तों के साथ संग कैसे करना चाहिए। तो अगर आपके पास पुस्तक भी रहेगा तो आप पेंसिल से उसके ऊपर फटाफट लिख भी सकते हैं, क्योंकि पूरे इसका सारांश में बताने वाला हूँ। हर पैराग्राफ में क्या क्या विषय है, एक शब्द में, एक वाक्य में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, जिससे कि आप जब इस पुस्तकों को पढ़ेंगे बाद में तो आपको भी फिर हर लाइन से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास का सारांश है तो बहुत जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रश्न के उत्तर ढूंढना भी आपको आसान हो जाएगा। तो श्लोक क्रमांक 6 इसमें बता रहे वो दृष्ट स्वभाव जनित वपुषश्च दोष। तो इस श्लोक का जो सारांश है पूरे चैप्टर का वो क्या है कि भक्तों के साथ संग किस तरह से करें। क्योंकि रूप गोस्वामी पहले 3 श्लोकों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सारी चीजें बताते हैं। क्या करना चाहिए, उत्साह तिष्ठा धैर्यात् वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। क्या नहीं करना चाहिए, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोलच षड्विभक्ति विनश्यति। तो क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स पहले 3 श्लोकों में बताते हैं।
लेकिन वो डूज एंड डोंट्स भी पालन करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है दैनंदिन जीवन में। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये करना बहुत आसान होगा अगर हम भक्तों के संग में हैं। इसलिए फिर 5वें श्लोक में बताया गया कि भक्तों के साथ प्रीति कैसे बढ़ाई जाए। तो 5वें श्लोक में बताया था ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम इत्यादि पश्यति भूते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षण। तो वो चौथा श्लोक था। 3 श्लोकों में डूज एंड डोंट्स बनाने के बाद चौथे श्लोक में बताया था कि आप भक्तों के साथ आदान प्रदान करना आरंभ कीजिए। तो भक्तों से आदान प्रदान करना आरंभ करेंगे तो उसके साथ साथ उन्हें सम्मान देना भी आवश्यक है। तो चौथे श्लोक का थीम था कि भक्तों के साथ आदान प्रदान किस तरह से करें, प्रीति किस तरह से बढ़ाए, हाउ टू डेवलप रिलेशनशिप्स विद डिवोटीज, हाउ टू स्टार्ट अप वैष्णव रिलेशनशिप्स। तो वो था श्लोक क्रमांक 4। श्लोक क्रमांक 5 में बताया गया कि भक्तों के साथ संग करते हुए उनको सम्मान देना कितना आवश्यक है। भले वो कितना भी नौसिखा क्यों ना हो, एक बार भी किसी ने नाम लिया हो उसको मन से तो पूरा सम्मान दो ही। उसकी दीक्षा भी हो गई हो, भगवान के अर्च विग्रह के आराधना में भी लगा हो, उसको तो आप शरीर से भी साष्टांग प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए। और अगर वो व्यक्ति अपराध शून्य है, किसी की निंदा नहीं करता और भक्ति में प्रगट है, अपने से उत्तम भक्त है, तो उसका तो संग का हमें अभिलाषा रखना चाहिए, उसका संग लेना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए। तो नौसिखा हो, मध्यम हो, उत्तम हो, सभी को सम्मान देना आवश्यक है। किस तरह से सम्मान दे वो बताएगा। इसमें यह नहीं कि भक्तों की श्रेणी बनाए और किसी को सम्मान दे किसी को न दे, नहीं, सभी को सम्मान देना किस तरह से दिया जाए वो सिर्फ बताएगा। फिर अभी हम आते हैं 6ठे श्लोक में, हाउ टू स्टार्ट अप डिवोशनल रिलेशनशिप्स, हाउ टू बी रिस्पेक्ट टू डिवोटीज। अभी तीसरा है हाउ टू नॉट फाइंड फॉल्ट विद डिवोटीज, कैसे भक्तों के अंदर हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये श्लोक का भाषांतर इस प्रकार से है। किसी के पास पुस्तक हो तो पढ़ सकता है। वरुणश्री माताजी के पास था, मराठीमध्ये असेल तरी चालेल, भाषांतर फक्त वाचा। आपका 2 मोबाइल साथ में रखें। हाँ, एक मोबाइल को थोड़ा थोड़ी देर लिए। फक्त भाषांतर। तो रूप गोस्वामी यहाँ पर भक्तों के लिए गंगा का उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरह से गंगा में हमें ऊपर ऊपर से कई बार स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा हो जमुना हो, जो कि हालांकि नदियां हमें पवित्र करती है, लेकिन जब नदियों के पास कभी लोग जाते हैं तो उनमें कई बार बहुत कूड़ा करकट, कोई घास के तिनके, कभी बहुत ज्यादा फेन यानी फेस, वो भी उसके ऊपर दिखता है। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि गंगा की शक्ति क्या है, ऊपर ऊपर के लेयर्स को दिखता नहीं, जो भी थोड़ा सा मिलीमीटर के लिए, वो जानता है कि अंदर जो जल है उसकी जो शुचिता है, शुचिता मतलब हमें शुद्ध करने की जो शक्ति है, वो बहुत बहुत शक्तिशाली है। और फिर वो उन सब घास के तिनकों को दूर कर कर डुबकी लगा लेते हैं। उसी तरह वो कह रहे हैं भक्तों के शरीर में ऊपर ऊपर से कुछ दोष दिख सकते हैं, लेकिन वो सबके ऊपर ध्यान नहीं देने का। जो जानता है कि भक्त कितना दुर्लभ है,
जिसको कृष्ण के प्रति श्रद्धा हो, कृष्ण नाम में श्रद्धा हो, कृष्ण भक्ति में श्रद्धा हो, कृष्ण के वचनों पे यानी शास्त्रों पे श्रद्धा हो, ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा दुर्लभ है। भले ही ऊपर से कुछ दोष दिखे, लेकिन उन दोषों को हमें बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसके अंदर जो कृष्ण भक्ति है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, दोषों को अनदेखा करना चाहिए। तो ये था उसका बतितार्थ कि भक्तों के दोष न देखें। कौन से दोष बताए जा रहे हैं यहाँ पर? स्वभाव जनित वपुश्च दोष। ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है, स्वभाव से और वपु से। स्वभाव जनित वपुश्च, च यानी एंड या और, तो दो दोष यहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं भक्तों के भीतर। एक उनके स्वभाव की वजह से, स्वभाव यानी अपना साइकोलॉजिकल सेटअप, हमारा मनोभाव, हमारी वृत्तियां, हमारी वासनाएं, हमारे अनर्थ, ये सब हमारे स्वभाव में होते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारा नेचर, कैरेक्टर, ये स्वभाव है। दूसरा है वपु। वपु यानी शरीर। अभी शरीर के दोष तुरंत दिखते हैं और तुरंत हम उनको अनदेखा भी कर देते हैं। जैसे कोई किसी को कुछ रोग हो गया हो, किसी के शरीर से कुछ बदबू आती हो, कोई दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर ना हो, कुरूप हो, वो सब ठीक है। दूसरा है स्वभाव जनित। स्वभाव मतलब मन के दोष, फिर उसके मन में भी कुछ खोट हो सकती है, वो सारे दोषों को भी हमें नहीं देखना। उसके हृदय में जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, उस हृदय को देखना है। क्योंकि ना तो हम शरीर है, ना तो हम मन है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भाषांतर किए, तो अगर आप देखेंगे भाषांतर में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहला वाक्य है, वो हालांकि इस श्लोक में कोई भी संस्कृत का शब्द से मैच नहीं होता, लेकिन प्रभुपाद वो देते हैं क्योंकि वो फाउंडेशन ही श्लोक को अप्लाई करने की। वो क्या है? कृष्ण भावनेच्या मूळ स्वरूपात स्थित असल्यामुळे शुद्ध भक्त शरीराशी तादाम्य करीत नाही। तादाम्य म्हणजे आपली स्वतःची ओळख तो शरीराशी लावत नहीं। जो भी शुद्ध भक्त है वो अपने आप को शरीर नहीं मानता, और क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है, तो आप उसके शरीर को देख के कि उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। इसलिए कह रहे क्योंकि भक्त खुद जानता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। क्योंकि जैसे हम भक्ति में आते हैं, सबसे पहले गीता कोर्स अटेंड करते हैं, जो हमने पिछले 2 महीने किया, तो उसमें पहला शिक्षा में क्या प्राप्त होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो जो व्यक्ति भक्ति में आता है, भक्ति को गंभीरता से लिया है, भक्ति का अनुकरण कर रहा है, तो पहले से जानता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और उस आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास कर रहा है। तो उसके उस प्रयास में अगर हम बार बार उसको शरीर के स्तर पर खींच के लेके आएंगे, तो फिर वो प्रयास ही नहीं कर पाएगा, वो हताश हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण। प्रभुपाद इस तात्पर्य में बहुत सुंदर सुंदर चीजें लिखते हैं। सबसे पहले तो श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्ति क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो शुद्ध भक्तों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो फिर शुद्ध भक्ति के बारे में पहले कहते हैं। तो पैराग्राफ पहला और दूसरा, दो पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं शुद्ध भक्ति क्या है और शुद्ध भक्त क्या है। तो शुद्ध भक्त वो है जो शुद्ध भक्ति का अवलोकन करता है। उसमें लिखते कि फिर इस तरह से जो भक्ति करता है वो भक्त भी शुद्ध है, क्योंकि उसकी भक्ति शुद्ध है तो भक्त भी शुद्ध है। तो उसको समझाने के लिए प्रभुपाद गीता से श्लोक देते हैं 14वें अध्याय से। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतेत्तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति मेरे इस भक्ति योग को स्वीकार करता है, भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतेत्तान, वो सारे गुणों को पार कर देता है। कौन से गुणों को? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब गुणों को पार कर देता है। व्यक्ति में दोष कब उत्पन्न होते हैं? जब वो रजोगुण, तमोगुण या फिर सत्वगुण भी क्यों ना हो, उससे प्रभावित होते, खास करके रजोगुण, तमोगुण, उससे दोष शरीर में या मन में भी प्रकट होते हैं। लेकिन जो भक्त है वो शुद्ध भक्ति करने के कारण, शुद्ध भक्ति यानी वो अगले पैराग्राफ में आएगा, तो इस तरह से भक्ति का पालन करता है, वो पहले से ही गुणों के पार, इसलिए इसमें दुर्गुण देखने का कुछ जरूरत नहीं है। फिर प्रभुपाद पैराग्राफ सेकंड में बताते हैं अव्यभिचारी भक्ति की व्याख्या क्या है। ये हमारे एग्जाम का प्रश्न भी है, अव्यभिचारी भक्ति मतलब क्या है। प्रभुपाद इस पूरे पैराग्राफ में अव्यभिचारी भक्ति क्या है उसके बारे में। अव्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब व्यभिचार करना, मतलब अविवेकी संबंध स्थापन करना, अवैध संबंध। तो अव्यभिचारी मतलब जो कृष्ण के प्रति एक निष्ठ है, जो कृष्ण भक्ति के प्रति एक निष्ठ, सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता ये एक ही उसकी निष्ठा है,
बाकी उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ना वो कर्मकांडी व्यक्ति की तरह कुछ स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, न ही ज्ञान योगी की तरह मुक्ति की अभिलाषा करता है। ये प्रभुपाद दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं। तो ये हमने पहले चर्चा की है, तो इसलिए मैं सिर्फ सारांश दे रहा हूँ। फिर तीसरे पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि किस तरह हमें भक्तों की टीका नहीं करनी चाहिए, उनके दोष नहीं देखने चाहिए। और दोष क्यों नहीं देखने चाहिए? क्योंकि कृष्ण खुद भक्तों के दोष नहीं देखते। प्रभुपाद कारण देते हैं, 9वें अध्याय से 30वां श्लोक बताते हैं। वो कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। अगर किसी को यह श्लोक मिला होगा ये तात्पर्य में, कृपया उसका भाषांतर पढ़ सकते हैं। तो तीसरे पैराग्राफ में ये श्लोक दिया है प्रभुपाद ने, उसका भाषांतर पढ़िए। हाँ पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस 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 हो गया। तो ये भाषांतर बहुत ही सटीक है, बहुत ही क्लियर स्पष्ट है। भगवान खुद बताते हैं, साधु रेव स मंतव्य, उसको साधु ही मानिए, भले वो सुदुराचारी, बहुत ज्यादा दुराचारी क्यों ना हो। लेकिन सिर्फ दुराचारी को सदाचारी मानना इस तरह से श्लोक में नहीं कहा गया है। क्यों उसको सदाचारी मानना है वो भी कहा गया है। क्यों? भजते माम अनन्य भाग, क्योंकि उसके हृदय में भगवान की प्रेम में सेवा है, वो सेवा में लगा हुआ है और प्रामाणिक प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से भगवान इस साधक भक्तों को देखते हैं कि भैया ये प्रयास तो कर रहा है, पर इसमें कुछ गलतियां त्रुटियां होगी। तो अगर भगवान इस तरह से सोचते हैं तो हमें भी उसी तरह से सोचना चाहिए, हमें भी भक्तों के दोषारोपण नहीं करना चाहिए। फिर अगले पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि फिर सच्चा भक्त या उदाहरण के लिए गोस्वामी कौन होता है। प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, इस पैराग्राफ में लिखते हैं अगले पैराग्राफ में कि गोस्वामी, इसका मतलब ये नहीं कि जो गोस्वामी परिवार में जन्मा है, जिसका सरनेम गोस्वामी है वो गोस्वामी नहीं है। हाँ वो भी गोस्वामी हो सकता है अगर उसके पास गोस्वामी के गुण हो। तो गोस्वामी मतलब का जिसका, जो सिर्फ परिवार में नहीं जन्मा हो लेकिन जो इंद्रियों का स्वामी हो। गो यानी इंद्रिय, तो इन इंद्रियों के ऊपर जिसका प्रभुत्व है वो गोस्वामी है, ना कि सिर्फ उसके जन्म से होता है। और जो भक्त है अपने आप ही अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है, और तभी उसको गोस्वामी कहा जाता है। तो अगर कोई भक्ति को स्वीकार किया है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया है, उसको गोस्वामी बता सकते हैं। अभी ये नहीं देखना चाहिए कि कौन से परिवार में जन्मा है, भले वो क्षुद्र परिवार में क्यों न जन्मा हो, किसी ब्राह्मण परिवार में न जन्मा हो, लेकिन फिर भी उसे गोस्वामी शुद्ध भक्त का हम दर्जा दे सकते हैं। उसके अगले पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं उसका उदाहरण क्या है, फिर वो बताते हैं कि कई सारे संत गण हुए, कई सारे भक्त आए, कई सारे भगवान के अवतार आए, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य। तो इनके जो परिवार के लोग हैं आगे, उनको कहते हैं अंग्रेजी में सेमिनल लाइन, मतलब जिनके वो अनुवांशिक परिवार में आए। जरूरी नहीं कि उन्होंने उनकी शिक्षाएं ग्रहण की, उस तरह का चरित्र बनाया, उस तरह से भक्ति का अवलंबन किया, लेकिन सिर्फ उस परिवार में जन्मे, सिर्फ परिवार में जन्मे हैं, तो उसको हम गोस्वामी या भक्त करके स्वीकार नहीं कर सकते। उसके विपरीत प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि भले कोई व्यक्ति अमेरिका में क्यों भी जन्मा हो, भले वो किसी पाश्चात्य देश में जहां पर कोई वैदिक संस्कृति नहीं है वहां पर भी क्यों ना जन्मा हो, लेकिन अगर वो भक्ति को स्वीकार करता है, भक्ति के तत्वों को पालन करता है, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी कहा जा सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे मेरे कई सारे शिष्य हैं जिनको हमने गोस्वामी पद दिया है, लेकिन यहाँ पर लोग उसे स्वीकार नहीं करते। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम भक्तों के परिवार में जन्मे तो हम भक्त नहीं है। हम भक्तों के परिवार में जन्मे हैं तो हम भी भक्त हो सकते हैं, और जो भक्तों के परिवार में नहीं जन्मे हैं वो भी तो भक्त हो सकते हैं। कई बार भले हम भक्तों के परिवार में जन्मे हो, लेकिन हमारे माता पिता थोड़ी भक्तों के परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो भी भक्ति ले पाए। इस तरह कोई भी परिवार हो, अगर उसके पास वो तत्व है, अगर उसने वो भक्ति का पालन किया है, प्रामाणिक इच्छा है, प्रयास भी कर रहा है, तो उसे भक्त समझना चाहिए। उसके पश्चात अगले पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि
जो गोस्वामी है उसका मनोभाव कैसे होता है। अभी कोई भक्त बन गया, अपने आप को भक्त भी कह रहे हैं, लोग भी उसे भक्त कह रहे हैं, भले वो निम्न परिवार से आया, ब्राह्मण परिवार से नहीं आया, लेकिन फिर उसको ब्राह्मण दीक्षा हो गई, उसको दीक्षा हो गई, परिणाम मिल गया, नाम बदल गया, लोग भी उसे प्रभु प्रभु कह के पुकार रहे हैं। तो जो ऐसे गोस्वामी है जो भले दूसरे कुलों से आए, उनका मनोभाव कैसे होना चाहिए, वो उसके बारे में लिखते हैं। तो कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें मराठी। हाँ पढ़िए। प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, बहुत सुंदर पैराग्राफ है। भले ही आपके परिवार को हम नहीं देख रहे हैं, आप भक्ति करें, आपको हमने गोस्वामी टाइटल दे दिया, आप भक्त है, परमहंस है, लेकिन अभी आप परमहंस को टाइटल मिल गया तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या करें या अपने आप में दम या गर्व निर्माण करें। तो भक्त जो है भगवान उसे बहुत बड़ा स्थान देते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि जो भक्त है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, जो भक्त है वो सारे वर्णाश्रम के सारे लोगों से श्रेष्ठ है, जो भक्त है ज्ञानी से, योगी से, कर्मी से, सभी से श्रेष्ठ है। लेकिन जो भक्त है वो इस तरह से नहीं सोचता, वो हमेशा अपने आप को सभी का दास बनाकर रखता है। तो ये बहुत जरूरी है। भले भगवान हमें कितना भी भक्ति करने के लिए हमें साधुरे वैसा मंतव्य, हमें साधु कहे, ये कहे, वो कहे, हमारा गुणगान करे, ये भगवान का स्वभाव है। लेकिन वो सुन के अगर हम कहेंगे प्रभु जी देखो भगवान भी मुझे साधु कह रहे हैं, भले मैं दुराचारी हूँ, तो ये हमें लोगों को नहीं बताना है। तो हमें क्या याद रखना है कि भाई मैं हमेशा पतित हूँ, मुझे हमेशा भगवान की शरण लेते रहनी है, तभी हम उस पद को या उस परमहंस सिद्धि को संभाले रख पाएंगे। बहुत अच्छे। अभी हम अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अगले पैराग्राफ प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस तरह से अगर हम भक्तों को देखें, मतलब उनके शरीर, उनके स्वभाव से जो दुर्गुण दिख रहे हैं उनको अगर हम सीरियसली ले, उसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाले, तो उसे अपराध कहते हैं। तो वैष्णव अपराध क्या है वो एक पैराग्राफ में दिया है बहुत अच्छे से। तो अगले तीनों पैराग्राफ वैष्णव अपराध के प्रति है। तो जैसे वैष्णव अपराध का एक बहुत बड़ा प्रश्न भी आता है 10-20 मार्क के लिए, तो ये 3 पैराग्राफ उसमें हमारे उत्तर के अनुसार आएंगे। तो वैष्णव अपराध क्या है उसके पहले प्रभुपाद जी व्याख्या देते हैं। तो कोई पढ़ेगा पहला वाक्य अगले पैराग्राफ का। हाँ जी प्रशांत तुम अच्छा। बस 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 एका वाक्यामध्ये क्लियर है वैष्णव अपराध। कई बार भक्त लोग मुझे मिलते हैं अलग अलग जगह पर और पूछते हैं कि प्रभु जी मैंने ना वो भक्त को ऐसे बोल दिया, वो भक्त ने मुझे बोला था और मुझे समझा नहीं तो मेरे से गलती हो गई, क्या अपराध हो गया, अपराध हो गया, अपराध हो गया। कई बार लोग वैष्णव अपराध क्या है उसके बारे में उनको ठीक से मालूम ही नहीं होता और फिर डरे हुए रहते हैं। कई बार लोग उनको डराते भी। तो यहाँ पर एक वाक्य में प्रभुपाद जी बहुत क्लियर लिख रहे हैं कि वैष्णव अपराध मतलब क्या। जब हम उसके शारीरिक, शारीरिक मतलब इसमें हमारा सूक्ष्म शरीर भी आ गया, हमारा स्थूल शरीर भी आ गया। तो कोई शरीर, कोई स्थूल शरीर से व्यंग हो सकता है, कोई सूक्ष्म शरीर से व्यंग हो सकता है। उसके उस व्यंगता को अगर हम बार बार छेड़ते रहे, उसके ऊपर ही बार बार सोचते रहे, उसके बारे में चर्चा करते रहे, उसके बारे में प्रजल्प करते रहे और वही दृष्टि हमेशा बनाए रखे, और वो जो भक्ति कर रहा है उसके बारे में चर्चा ही ना करे, उसको प्राधान्य ना दे, तो वो अपराध है। वैष्णव को वैष्णव दृष्टि से न देखना यह अपराध है। लेकिन प्रभुपाद जी पहले पैराग्राफ में लिखते हैं, एक वैष्णव ही दूसरे वैष्णव को वैष्णव समझकर देख सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इट टेक्स वन टू नो वन।
अगर हम वैष्णव नहीं है, हमारे हृदय में अगर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, तो हम दूसरे के अंदर जो भक्ति है उसको देख नहीं पाए या उसकी सराहना नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी एक वाक्य में बहुत अच्छे से लिख दिए कि अगर हम उसकी भक्ति को दुर्गम स्थान देते हैं, उसके जो दोष है, स्वभाव के दोष हो, शरीर के दोष हो, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, उसको देखते रहे, वो वैष्णव अपराध। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो अपराध है ये बहुत गंभीर अपराध। मतलब अपराध तो बहुत सारे हैं, भक्ति में जब आते हैं हम तो अपराध मतलब वो है, जैसे मान लीजिए भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमारे छोटे से पिगी बँक, मराठीत त्याला गल्ला म्हणतात लहान मुलांकडे असतो, त्याच्यामध्ये आपण एक 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 रुपया टाकत जातो आणि हळूहळू हळू मग आपले 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, मग आपल्याला जे काही मोठी गोष्ट घ्यायची असेल 5000ची, ती आपल्याला तेव्हा भेटेल। तो भक्ति में जब हम आते हैं तो धीरे धीरे हम भक्ति से हमारा जो क्रेडिट बढ़ता रहता है। हम थोड़ा जप करते हैं, थोड़ी भक्तों की सेवा करते हैं, कभी भागवत पढ़ते हैं, कभी प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। इससे क्या हो रहा है, हम धीरे 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 हमारी भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज बढ़ा रहे हैं, बैंक अकाउंट बढ़ा रहे हैं भक्ति। क्योंकि अपराध मतलब क्या, अपराध मतलब वो चीज जो हमारे बैंक में से विड्रॉल कर ले, हमने जो भी अभी जमा की पूंजी, वो पूंजी को खर्च कर दे या उसमें लीक हो जाए, कोई आके उसको लूट ले, चोरी हो जाए। इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, घर में अगर चोरी हो जाए तो कितना दुख होता है। यार एक एक पाई मैंने संभाल के रखी थी और अचानक शेयर मार्केट गिर गया या फिर मेरे घर पे लोग आके उन्होंने चोरी कर लिया, बड़ा दुख होता है क्योंकि बहुत कष्ट से एक एक पाई जमा करते हैं। वैसे भक्ति में भी हम रोज प्रयास कर रहे हैं, अपने मन से अपने अनर्थों से लड़ते हुए जप कर रहे हैं, एक एक नाम जोड़ रहे हैं हमारे अकाउंट में, थोड़ी थोड़ी सेवा कर रहे हैं, कभी दान कर रहे हैं और भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, इससे अकाउंट बढ़ रहा है। अपराध मतलब लूट, किसी ने आके उस भक्ति को हमसे लूट ली। तो वो लूटने के तरीके अलग अलग है, वो आएंगे जैसे हम अगले चैप्टर में जाएंगे तब। लेकिन उसमें से सबसे बड़ा लुटेरा जो है वो है वैष्णव का, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय कौन है, वैष्णव। तो इसलिए जब वैष्णव के प्रति अपराध हो, अपराध मतलब कि हमने देखा वो अगर कर लिया तो फिर हमारा सारा पूंजी लूट लिया जाता है। कभी कभी इतना लूट जाते हैं लोग कि भक्ति करने की इच्छा भी नहीं बचती और वो भक्तों के संगों से दूर चले जाते हैं। प्रॉपर इसलिए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये जो अपराध है वो किस तरह से है, मदमत्ता हाथी के समान है, जो किसी खेत में किसी गार्डन में घुस जाए पूरे मूल से वृक्षों को नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। अपने ऊपर लिखते हैं कि हमें सभी भक्तों का सम्मान देना चाहिए, वरिष्ठों से सुनना चाहिए, वरिष्ठों ने दूसरों को गाइडेंस देना चाहिए, इस तरह से लिखते हैं। और प्रभुपाद जी इसमें ये बताते हैं कि भक्तों की तरफ देखने की हमारी सही दृष्टि क्या होनी चाहिए। तो इसमें इस पैराग्राफ में आखिर में कुछ लाइंस पढ़ेंगे प्रशांत प्रभु जी, विशेषतः नाही नाही तोच पॅराग्राफ जो तुम्ही वाचला त्याच्यामध्ये त्याच पॅराग्राफमध्ये शेवटून 6वी-7वी ओळ तुमच्यामध्ये 8-9वी ओळ असेल। ठीक है पढ़िए। हम्म हम्म हम्म। तो ये जो है, बस 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 थैंक यू। तो यहाँ पर पोपा जी लिख रहे हैं कि बाह्य दृष्टि से ना देखें, बाह्य दृष्टि से देखेंगे अपराध होगा। क्या देखें, उसकी आंतरिक स्थिति क्या है वो देखें। और कई बार जब भक्तों से दूर रहते हैं या दूर से उनको देखते हैं सुनते हैं तो उनका बाह्य चीज ही दिखाई देता है। किसी भक्त के साथ अगर आप अकेले में जाके बैठे, अकेले में बोल रहा हूँ, जब भी हम पब्लिक में लोगों को देखते हैं तो उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भक्त बड़ा ही गुह्य चीज है। जो भक्त होते हैं अपने भक्ति को सहज किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करते, उसको छुपा के रखते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बहुत दुर्लभ और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो किसी भक्तों के साथ आप अगर एक के साथ एक व्यक्ति जब बैठेंगे और जब उनसे वार्तालाप करेंगे तब पता चलेगा कि उनके अंदर कितना धन छुपा हुआ है भक्ति। तब तक
हम उसको बाह्य दृष्टि से देखते रहते हैं। जैसे एक बार हम जगन्नाथपुरी यात्रा गए, तो जगन्नाथपुरी यात्रा गए तो वहां पर हम कुछ ब्रह्मचारियों का अकोमोडेशन एक गौड़ीय मठ, यानी वहां पर जो एक मठ था वैष्णव का, वहां पर किया गया था हमारा रहने का व्यवस्था। तो वहां पर एक छोटा सा मंदिर भी था, गौर निताई के विग्रह थे और दो भक्त वहां पर सेवा कर रहे थे। उसमें से एक थे, वो बहुत बूढ़े थे और सुबह पानी भी भरते थे, भगवान की आराधना भी करते थे, हर आरती में वहां पर वो मौजूद रहते थे। मतलब सुबह से मंगल आरती, फिर दर्शन आरती, मंगल भोग की आरती, फिर राजभोग की आरती, वैकलिक आरती, संध्या भोग की आरती, शयन आरती, हर आरती में वही रहते थे अकेले, और वही मृदंग बजाते थे, वही नाचते थे, वही गाते थे। बहुत बूढ़े थे, 80 साल के थे। उनके साथ एक पुजारी भी था जो कि 40-50 उम्र का रहेगा। वो भी रोज आके भगवान की सेवा करता था, फिर चला आता था, फिर कभी आता था, सेवा करता था। अभी बाह्य रूप से तो कुछ पता नहीं चलेगा कि इनके अंदर कितना भक्ति का धन है। हम में से एक भक्त उनको मिलने के लिए गए, क्योंकि जो जो सच्चा भक्त है, वो जानता है कि कैसे अंदर से उस भक्ति के धन को लूटना है। लूटना मतलब इससे हमारा भी फायदा हो, उसका भी फायदा हो। एक भक्त हमारे उसमें बहुत कुशल है, किस तरह भक्तों के साथ वार्तालाप वो करते हैं और फिर उनके अंदर जो कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, उसको खोल खोल के निकालते हैं। उनको प्रश्न पूछ पूछ के उसको कहते हैं वैष्णव संघ। और फिर उनके साथ बैठे और उन्होंने कहा कि आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं? तो हो गया 20-25 साल। बोले ये आपका कितना मंदिर है, मतलब इसी मंदिर में कर रहे हैं पहले से, या फिर और 2-3 मंदिर अपने आश्रम बदले? नहीं नहीं, यहाँ पे हूँ, 18-19 साल में यहाँ पे आया था और अभी यहाँ पर ही सेवा कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इतना साल, आपके गुरु कहाँ रहते हैं? गुरु तो दूसरे मठ में रहते हैं, भुवनेश्वर में रहते हैं। बोले आपको गुरु से कोई वार्तालाप होता है कि नहीं? नहीं नहीं, गुरु वहां रहते हैं, मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो बहुत कम वो यहाँ पर आते, कभी आते हैं, बहुत 5-10 साल के बाद आते हैं। 5-10 साल के बाद फिर आपको संग नहीं मिलता? नहीं, ऐसा आते नहीं हो, लेकिन ठीक है। लेकिन आपको कुछ प्रश्न है तो फिर आप कैसे पूछते हो उनको? तो वो जो भक्त थे इनकी तरफ इस तरह से देखने लगे, ये भी कोई प्रश्न है? अरे हम कुछ भी अगर पूछ रहे हैं गुरु से, तो गुरु के सामने होने की आवश्यकता नहीं है। वो कहने लगे, उन्होंने कहा बस मैं मेरी आंखें बंद करता हूँ और प्रामाणिकता से गुरु को पुकारता हूँ और अपने प्रश्न को उनको बताता हूँ, और हृदय से वो मुझे उत्तर दे देते हैं। उनको ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के यहाँ पे आना, मेरे सामने बैठना, मुझे गोद में लेना या मुझे गले लगाना, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं प्रामाणिकता से बैठकर उनका स्मरण भी करूं, तो वो तुरंत मुझे आज्ञा देते हैं। अब ये कब पता चला? जब उनसे वार्तालाप हुआ। तो इसका, क्योंकि उनकी वो शुद्धता है, इसलिए वो एक जगह बैठकर गुरु से वार्तालाप कर सकते हैं। कई बार हमारी इतनी शुद्धता नहीं होती सेवा की जैसे उनकी थी, तो हमें कभी कभी भक्तों को सामने से मिलना आवश्यक हो जाता है कि किस तरह से कार्य किया जाए। एक मिनट कनेक्ट करता हूं मेरा चार्जर। अरे, तो यहाँ पे पोपा जी लिख रहे हैं कि हमें दृष्टि कैसी होनी चाहिए, कि हम भक्तों को बाह्य दृष्टि से ना देखते हुए उनको आंतरिक दृष्टि से देखें। तो ये बड़ा जरूरी है। एक मिनट चार्ज। फिर आगे पोपा जी लिखते हैं कि अगले पैराग्राफ में लिखते हैं कि मेरा अनुभव क्या है इसके बारे में। पोपा जी लिखते हैं, हमने जब ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना आंदोलन के आरंभ किया, तो उसमें हो ये रहा है कि हम जब बाहर के जो भक्त है, बाहर के देशों के, पाश्चात्य देश के, उनको जब हम दीक्षा देते हैं, उनको संन्यास देते हैं, तो फिर बाकी के जो लोग हैं वो इसको समझ नहीं पाते, और न समझने के कारण उनके प्रति अपराध करते हैं। अमेरिकी है, ये जापानी है, ये वैदिक संस्कृति से नहीं है, इस तरह से वो देखते रहते हैं, और इसकी वजह से बहुत अपराध होते हैं। तो प्रभुपाद उसके बारे में भी यहाँ पर उल्लेख करते हैं। प्रभुपाद जी को भी ये अनुभव आया। फिर प्रभुपाद आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इससे प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णव अपराध का परिणाम क्या हो सकता है। कोई पढ़ना चाहेगा लास्ट पैराग्राफ?
हाँ बिल्कुल। तो अपनी स्थिति को हम ठीक तरह से समझें और हमसे जो प्रगत भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनका अपराध ना करें। उनको उपदेश देना, उनको सलाह देना, ये हमारा कर्तव्य या अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमें कोई भक्ति में लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी। तो ये इस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ये था छठा श्लोक, इसका हमने फिर सारांश देखा, पहले हमने 2 क्लास लिए थे। इसके बारे में जैसे कुछ प्रश्न है तो हम 2-3 मिनट में कुछ एक आध प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगले श्लोक में जाएंगे। किसी को प्रश्न है? हाँ हाँ, इसमें शिक्षा गुरु भी आ सकते हैं। हम्म। तो जैसे हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि उपदेश नहीं देना चाहिए। मेरे मेरे पास जो पुस्तक है वो थोड़ा एक वर्जन पहले वाला है, उसमें लिखा है उनके ऊपर कुछ अनुशासन हमें नहीं लगाना चाहिए। मतलब देखो, हम जब खास करके भक्तों के साथ हम चर्चा करें, 2 प्रकार की चर्चा हो सकती है। एक तो है उनकी जो पर्सनल भक्ति चल रही है उसके बारे में, दूसरा है कि हमारा जो कुछ भौतिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि क्लास का टाइमिंग, या फिर प्रसाद का समय, या फिर आने जाने का साधन, या फिर कौन चीज कैसे की जाए। तो ये विषयों में चर्चा हो सकती है, उसमें हम सजेशन दे सकते हैं। सजेशन और उपदेश में बहुत बड़ा अंतर है। सजेशन मतलब मैंने मेरी राय बताई, अभी आगे आपकी इच्छा, ठीक है नहीं। और उपदेश मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही करो, इसको बिल्कुल आप बदल नहीं सकते। सजेशन से अलग ही वेलकम। और खास करके सजेशन भी तभी देना चाहिए जब कोई मांगता है। बिना कोई सजेशन मांगता नहीं है तब तक हमें सजेशन नहीं देना चाहिए। वो तो साधारण व्यक्ति के लिए भी लागू है। खास करके जो गुरु है, शिक्षा गुरु है, पथ प्रदर्शक गुरु है, या दीक्षा गुरु भी है, उनके साथ हम सजेशन दे सकते हैं अगर वो मांगते हैं। और सजेशन देके हमें डिटैच रहना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए कि मैंने मुझे पूछा गया था, मैंने बता दिया, अभी आगे उनकी इच्छा। अगर हम अपने दिए हुए सुझाव के प्रति बहुत आसक्त रहेंगे, मैंने बताया फिर भी किया नहीं, तो फिर बहुत बाधा हो सकती है इस तरह से। ठीक है। हरि बोल। और किसी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है? ओके, तो किसी कुछ प्रश्न नहीं है ऐसा लग रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में। प्रभु, कैन यू अलाउ मी टू शेयर थिंग्स? प्रीतम प्रभु, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। कर सकते हैं, ऑप्शन लिखा है। ओके हाँ, जैसे कि आप लोग श्लोक देख पाए मेरे पीछे बोल पाए। तो हमने अभी छठा श्लोक देखा, अभी हम 7वें श्लोक में जाते हैं। श्लोक क्रमांक के साथ इस प्रकार से है, मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या
पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानो किन्त्वादरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री। ओके, कोई पढ़ना चाहेगा भाषांतर? 7वें श्लोक का। ओके, कोई तो एक जन पढ़िए। क्या आप दोनों ने पढ़ लिया पहले? और कोई है जिसने अभी तक पढ़ा नहीं, वो पढ़ना चाहिए। हाँ, व्हाट्सएप। अभी यहाँ पर 3 श्लोक हमने अभी तक देख लिया जो वैष्णव के साथ किस तरह से व्यवहार करें उसके बारे में था। अभी ये अगर हमने ठीक से कर लिया, अगर हमने वैष्णव अपराध नहीं किए, वैष्णव से प्रतिस्थापन किए, सब वैष्णव को सम्मान दिया, ठीक है। अभी हम वैष्णव के बीच है तो करना क्या है? अरे करना क्या है? अभी साधु संग कर लिया, अभी आगे क्या है? आगे भजन क्रिया है, ठीक है नहीं? पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। अभी भजन क्रिया के बारे में बता रहे कि कैसे हमें हमारा नाम जप, हमारा श्रवण कीर्तन इत्यादि करना है। अभी नाम कीर्तन में या फिर श्रवण में सबसे बड़ी बाधा क्या है कि अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता मतलब उसमें रुचि नहीं है, उसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, बड़ा बोरिंग लगता है, मैकेनिकल लगता है, ड्राई लगता है। रूप गोस्वामी बता रहा है कि सही बात है, आप कुछ गलत नहीं है, आपका जो अनुभव है बड़ा ही स्वाभाविक है और मान्य है। क्यों? क्योंकि अभी हम सब बीमार हैं। तो आपको उदाहरण देते हैं, हमें सबको कौन सा रोग हुआ है? पीलिया, काबिज हलीलिया। तभी इसमें प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताएंगे अलग अलग चीजें तो किस तरह से इस रोग को दूर किया जाए, क्या क्या इसके स्टेप्स होंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण इसका तात्पर्य। सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताने वाले हैं ये जो उपमा है कि रोग है हम, फिर इसमें खड़ी शक्कर है, फिर वही औषधि बन जाती है और फिर टेस्ट वापस आएगी, इसमें सारे अलग अलग प्रकार की चीजें है क्या? तो मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास जो मराठी पुस्तक है। भगवान श्री कृष्णांचे पवित्र नाम, गुण, लीला आदी हे सर्वच स्वभावता पूर्णतम सत्य, सुंदर आणि आनंदमय आहेत. ते स्वभावतच खडीसाखरेप्रमाणे फार गोड आहेत, यामुळे ते सर्वांना आवडतात. अभी जैसे हमारा जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में एक प्रश्न होता है कि उपमा को स्पष्ट करें, कि ये जो एनालॉजी है उसको एक्सप्लेन करें। अभी यहाँ पर एक ऐसी एनालॉजी या एक उपमा आई है। उपमा मतलब कि इस दुनिया की चीजों को देखकर हमारी जो भक्ति के संबंध में कुछ शिक्षा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें और हमारी भक्ति में कुछ साम्य होता है, उस साम्य को लेकर कुछ शिक्षाएं सीखी जाती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है खड़ी शक्कर का। तो जब उपमा एक्सप्लेन करे, वर्णन करे, ऐसा प्रश्न होता है तो उसमें उपमा में जो जो चीजें हैं, मैं इस दुनिया का जो भी उदाहरण लिया है, उदाहरण में जितने पात्र है, जितने विषय है, जितनी वस्तुएं हैं, उनका भक्ति के साथ जब तुलना करते तो भक्ति में किस किस चीज के साथ उस चीज की तुलना की वो सब बताना पड़ता है। तो पहले आई खड़ी शक्कर। तो खड़ी शक्कर क्या है? मधुर है, मीठी है, स्वादिष्ट है। तो इसके साथ इसकी तुलना किसके साथ की गई है? खड़ी शक्कर मतलब क्या है यहाँ पर? कोई बताना चाहेगा? भगवान का नाम। रूप जी तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, नहीं, गौड़ तुझे रूप, गौड़ तुझे नाम। तो नाम हो, रूप हो, गुण हो, लीला हो, ये सब गौड़ है, ये सब मीठा है। तो फीस्ट में सबसे अच्छा क्या लगता है हमको? स्वीट। तो ऊपर ही बता रहे ये स्वीट है, सबसे बड़ा स्वीट। हम ये फीस्ट के पहले खाते हैं और फिर फीस्ट में भी स्वीट खाते हैं। तो ये हो गया खड़ी शक्कर,
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो आगे बताया कि परंतु अज्ञानाची तुलना कावीळ नावाच्या रोगाशी केली आहे. अभी जो पीलिया का रोग हुआ है, तो रोग क्या है, रोग की तुलना किससे कही गई है इस वाक्य में? पीलिया डिसीज की तुलना भक्ति में कौन सी चीज के साथ की गई? अज्ञान, अविद्या। तो अविद्या या अज्ञान है, वो क्या है, रोग। तो खा रहे क्या हम, बड़ी शक्कर, मतलब हरिनाम, लेकिन टेस्ट नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि पीलिया का रोग है। रोग क्या है, अज्ञान है, अविद्या है। तो अविद्या और अज्ञान के कारण हरिनाम मीठा नहीं लग रहा। रोगी मनुष्याची जीभ अशा कावीने पिडलेली असल्यामुळे त्या जिभेला खडी साखर गोड लागू शकत नाही. त्यापेक्षा असे म्हणता येईल की कावीळ झालेल्या मनुष्याला कोणतीही गोष्ट गोड वस्तू चवीला कडूच लागते. त्याचप्रमाणे अविद्या आणि अज्ञानारूपी रोगामुळे पुन्हा एक बार रोग बता रहे, रोग क्या है, अविद्या या अज्ञान, ये रोग. भगवान श्रीकृष्णांचे दिव्य नाम रूप गुण लीला यांचा आनंदास्वाद घेण्याची क्षमता मनुष्याच्या ठिकाणी राहत नाही. परंतु हा अज्ञान रूपी रोग असला तरी मनुष्याने फार सावधानतेने आणि एकाग्रतेने, अब यहां पर आ रहा है ट्रीटमेंट लेना है. अभी पीलिया का रोग खड़ी शक्कर से ठीक होता है, लेकिन कब ठीक होगा? अगर उस खड़ी शक्कर को नियमित रूप से, जिस तरह डॉक्टर ने बताया, जैसे ध्यानपूर्वक नियमित रूप से पूरे आदर के साथ कि भाई ये ट्रीटमेंट है, ये ठीक करेगी, ऐसे नहीं कि ये क्या है, खड़ी शक्कर दे दिया है तो मार्केट में मिलता है, फंसाया मुझे, नहीं, आदर के साथ कि भाई ये ठीक करेगी, सावधानता के साथ कि मतलब मुझे जितना टाइमिंग दिया है, रोज इतना खाना है, खाना ही पड़ेगा, और बहुत नियमित रूप से प्रतिदिन खाना होगा. ऐसा नहीं कि एक दिन बराबर खा लिया सुबह दोपहर शाम, तो 4 दिन नहीं खाया, फिर वापस एक दिन खाया, तो पीलिया ठीक नहीं होगा. रूपा जी बता रहे वैसे ही अब ये जो क्या है, ये मेडिसिन लेने की प्रक्रिया हुई, उसको तुलना की भक्ति में जब हम हरिनाम ले तो किस तरह ले, सावधानता से, एकाग्रता से, नियमित रूप से रोज लेना है, आज्ञा के अनुसार लेना है, जो भी अपना कोटा है वो कंप्लीट करना है. तो ये हो गया प्रोसेस फॉर ट्रीटमेंट. वो कैसा है, सावधानता और एकाग्रता. सावधानतेने आणि एकाग्रतेने कृष्णनाम संकीर्तन करीत आणि कृष्णाचे दिव्य लीलांचे श्रवण करीत कृष्ण भावनाश्रय केला तर त्याचे अज्ञान नष्ट होईल आणि त्याची जीवा भगवान श्रीकृष्ण आणि त्याचा परिवार यांच्या दिव्य माधुर्याचे आस्वादन करण्यास समर्थ होईल. अशा प्रकारच्या आध्यात्मिक स्वास्थ्याची पुनःप्राप्ती केवळ कृष्ण भावनेच्या नियमित अभ्यासाने शक्य आहे. ट्रीटमेंट क्या है, कृष्ण भावना का नित्य अभ्यास और स्वास्थ्य स्थिति. जैसे रोग था काबिल या पीलिया, स्वास्थ्य अवस्था की तुलना किसके साथ की है, जो हमारी स्वाभाविक कृष्ण भावना है, वो तब आएगी जब हम इस खड़ी शक्कर को नाम रूप गुण इत्यादि को नियमित रूप से आदर पूर्वक प्रतिदिन लेते रहे. ये पहले पैराग्राफ में उपमा क्या है उसका एक्सप्लेनेशन दिया. दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं. दूसरे पैराग्राफ का विषय है दुराश्रय. अब आश्रय हम सब लोग जानते हैं. आश्रय मतलब किसी चीज का हम आश्रय लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं या उसका शरण लेते हैं, तो हमारे लिए आश्रय बन जाते. तो ऊपर से कहते हैं कभी कभी लोग सही चीज का आश्रय नहीं लेते. जब कृष्ण का आश्रय नहीं लेते तो उन्हें किसका आश्रय लेना पड़ता है, उसको माया का आश्रय लेना पड़ता है. और जो माया का आश्रय है वो कैसा है, दुराश्रय है. तो ये कैसे होता है वो यहां पर पता चला. भौतिक जगातील मनुष्य जेव्हा कृष्ण भावनेपेक्षा जीवनाच्या भौतिक रीतीत अधिक स्वारस्य घेतो तेव्हा तो रोगग्रस्त स्थितीमध्ये आहे. अब इस पीलिया को कृपा और आगे समझा रहे कि रोग की अवस्था क्या है, उसका लक्षण क्या है. पीलिया तो हुआ है, लेकिन पीलिया के भी कुछ लक्षण होते हैं ना. उसको उल्टी आता है, उसकी आंख पीली हो जाती है, उसको खाना कड़वा लगता है, उसको क्या हो गया, लक्षण हो गए, सिम्टम्स हो गए रोगी. ऐसे प्रभात बता रहे कि ये जो अज्ञान या अविद्या का रोग जिसको हो गया, उसका लक्षण क्या होगा कि वो अपने जीवन में कृष्ण भावना से ज्यादा अपने भौतिक विचारों को या अपने भौतिक रीति या अपने भौतिक कार्य को ज्यादा महत्व देगा और उसमें उसको ज्यादा स्वारस्य यानी ज्यादा आनंद आएगा. भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, आनंद किसमें आ रहा है, भौतिक चीजों में आ रहा है. ठीक है, क्या देखने में उसको आनंद आ रहा है,
पुस्तकें पढ़ने में या श्लोक पढ़ने में या शास्त्र पढ़ने में या भगवान के विग्रह को देखने में आनंद नहीं आ रहा, ये छोड़कर बाकी सारी चीजें देखने में आनंद आ रहा है, ये क्या है लक्षण है। अब हम सब जानते हैं, हम सभी वो लक्षण हमें दिख रहे हैं, बहुत स्पष्ट है। तेव्हा तो रोगग्रस्त स्थितीमध्ये आहे असे समजावे। जीवनाची सामान्य स्थिती कृष्णाचा नित्यदास होणे ही आहे। जीवन स्वरूप होय कृष्णर नित्यदास। कृष्णाच्या मायाशक्तीच्या बाह्य स्वरूपाकडे आकृष्ट झाल्यामुळे जीव जेव्हा कृष्णाला विसरतो तेव्हा त्याची अज्ञान रहित निरोगी अवस्था विरोहित होते। तो जब कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। लेकिन तो हम ये माया में अटके कैसे? रूप गोस्वामी को महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण भूलिया, दो कारण है। पहला क्या, कृष्ण भूलिया, जीव क्या करता है, पहले कृष्ण को भूलने का प्रबंध, नहीं चाहिए कृष्ण, कृष्ण भूलिया। दूसरा, जीव भोग वांछा करे, भौतिक भोग करने की इच्छा करता है, तब जाकर ये रोग उसे पकड़ लेता है। लेकिन पीलिया कब होता है, काविल कब होता है, जब उसने गंदा जल पी लिया, जो जल शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, ऐसा जल उसने पी लिया, उसमें से उसके पेट में वायरस वायरस घुस जाता है और फिर लीवर को आक्रमण करता है, फिर लीवर खराब हो जाता है और फिर उसको पी लिया होता है। उसी तरह ये जो रोग है अज्ञान और अविद्या का, ये कैसे हुआ? बोले दो चीजों की वजह से। एक, कृष्ण भूलिया, जैसे आप कृष्ण को भूलोगे क्या होगा, फिर अपने शरीर को याद आएंगे, याद करेंगे और फिर भोग वांछा करेंगे, भोग की इच्छा करेंगे। बस ये दो कर लिया, कृष्ण को भूल गए और भोग की इच्छा कर ली, बस अज्ञान और अविद्या ने आपको झपट लिया, आपको फिर पी लिया, हो गया, रोगी बन गए। प्रभुपाद लिखते हैं, या मायामय जगताला दुराश्रय म्हणजे असत्य आणि वाईट आश्रयस्थान असे म्हणतात। जैसे माया में पकड़ लेती है, यहाँ पर लेकर आती है जेल में, इस भौतिक कारागृह में। तो इस भौतिक कारागृह कारागृह तब तक रहता है जब तक हम कृष्ण को भूले हुए हैं और भोग इच्छा करते रहते हैं और अज्ञान में अटके हुए हैं, उसको कहते हैं दुराश्रय। क्योंकि कृष्ण का आश्रय छोड़ दिया तो फिर माया ने पकड़ लिया, उस माया का हमने आश्रय लिया। प्रभुपाद कहते ये दुराश्रय है, क्यों? क्योंकि असत्य है और रहने के सही स्थान नहीं है, इसमें कोई आश्रय वैश्रय मिलने वाला नहीं है, सिर्फ बातें हो रही है, फंसा रहे आपको यहाँ पर। जो मनुष्य दुराश्रयावर विश्वास ठेवतो तो मृग जळाची आशा करणाऱ्याच्या स्थितीप्रत जातो। तो भ्रामिक, यहाँ पर जो भी आश्रय है बड़ा भ्रामिक है कि अभी ये आया, ये आपको बचाएगा। जैसे अभी लोग वैक्सीन लेने के लिए बड़े उतावले थे, क्योंकि कुछ लोग वैक्सीन लिए फर्स्ट डोज, फिर भी बीमार पड़े, कुछ लोगों ने सेकंड डोज लिया, फिर भी वो परेशानी क्यों? बोले दोनों डोज लिया लेकिन फिर भी थर्ड वेव आ रहा है, मालूम नहीं मुझे हो जाएगा, 6 महीने का वापस दूसरा कोई बूस्टर लेना पड़ेगा, या फिर अभी कोई नया स्पुतनिक आया है उसको भी लेना जरूरी है शायद। अभी ऑलरेडी लिया है कुछ तो, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि है ही ऐसा, इस जगत की कोई भी चीज का हम कितना भी आश्रय ले वो हमें शांत नहीं कर सकता, क्योंकि सही मायने में हमें आश्रय नहीं दे सकता। जो वैक्सीन लिए है क्या वो कभी नहीं मरेंगे? वो मरेंगे, भले कोरोना से नहीं मरेंगे लेकिन और किसी जीवाणु से तो जरूर मरेंगे। तो इसलिए इस दुनिया का कोई भी चीज हमें एक्चुअली आश्रय नहीं दे सकती, आश्रय से भगवत चेतना में ही है। ये प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, ये दुराश्रय है, ये भ्रामिक है। प्रत्येक जण शिकवण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि त्याचे भौतिक प्रयत्न प्रत्येक बाबतीत जरी यशस्वी झाले तरी त्याच्या अज्ञानामुळे त्याच्या चुका त्याला कळू शकत नाही, क्योंकि वो अज्ञान में है। वो क्या अपने आप का फायदा कर सकता है? जो मूर्ख है, जैसे कोई समझो बालक है, उसको चोट लग गई या वो बीमार है, उसको अपने मेडिकल शॉप में छोड़ दिया, बोले ये लो सारी दवाई तेरे पास है, कर लो अपना ट्रीटमेंट। तो वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। व्यवस्था है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो जो अज्ञानी है व्यक्ति, माया के आश्रय में है, तो वो कुछ भी करे, गड़बड़ी होने वाला है। बच्चे उसमें से कोई भी ट्यूब निकाले अपने जख्म पे लगाए तो क्या होगा? उसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसको लग रहा है नहीं, घर पे मैंने देखा है, मेरी मम्मी भी यही करती है, कपड़ खोलती है, ट्यूब निकालती है, मेरे मलहम पे लगाती है, डॉक्टर भी वही करते हैं, ट्यूब लिख के देते हैं, फिर मैं मेडिकल के ट्यूब लेता हूँ, लगाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, बस मैं भी वही कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञान के वश में कर रहा है, तो उसकी समस्या सुलझने वाली नहीं है, उल्टा बढ़ने वाली है। बरोबर लिखते हैं की लोक एका चुकीची दुरुस्ती दुसरी चूक करून करण्याचा प्रयत्न करतात। एक गलती की है, उसको सुधारने के लिए दूसरी गलती करते हैं। जब तक अज्ञान में है तब तक ये चलता रहेगा। या भौतिक जगातील अस्तित्वाकरिता चाललेल्या संघर्षाचा मार्ग आहे।
तर हे सब संघर्ष आहे. अशा स्थितीत जर एखाद्याला कृष्ण भावनेचा आश्रय करण्याचा आणि सुखी होण्याचा उपदेश केला तर तो अशा उपदेशाला मानित सुद्धा नहीं. ये जो माया का आश्रय लेने वाले लोग हैं उनको आप जाकर समझाएंगे भी, नहीं नहीं प्रभु जी वो रेड वाला क्रीम मत लगाइए, ये ब्लू वाला लगाइए. हट, मेरे को रेड ही पसंद है. तुम कौन आए, तुम्हारी अंधश्रद्धा है, तुम ब्लू मानते हो, मैं रेड मानता हूँ. तुमको कृष्ण अच्छे लगते तुम कृष्ण की पूजा करो, मुझे ये अच्छा लगता है मैं ये करता हूँ, हीरो की पूजा करता हूँ, ये क्रिकेट स्टार की करता हूँ. तो लोगों को उपदेश देने का प्रयास भी करेंगे तो भी वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो अज्ञान में है. तो ये था सेकंड पैराग्राफ जिसमें प्रभुपाद ने दुराश्रय, इस तरह से जो अज्ञानी है उनके लक्षण क्या है इस रोग के, उसके बारे में बताया. तो महत्वपूर्ण लक्षण क्या बताए. पहला कि उसको आध्यात्मिकता में स्वारस्य नहीं है, उसको भौतिक चीजों में स्वारस्य या रुचि है. दूसरा, वो कृष्ण को भूल गया है और भोग करने की इच्छा करता है. और तीसरा, उसको कृष्ण को उपदेश देने का प्रयास भी करे तो उसको स्वीकार नहीं करेगा. और चौथा, इस भौतिक परिस्थिति में हमेशा वो गलती ही करता रहेगा, कभी उसमें से उसको संतुष्टि या कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला. ये तो सेकंड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ में जाते हैं. थर्ड पैराग्राफ बहुत लंबा है, जिसमें प्रभुपाद 4 प्रकार के लोग जो इस तरह से दुराश्रयी है, ऐसे लोगों ने जिस कृष्ण का आश्रय नहीं लिया, जो कृष्ण को नहीं मानते और दूसरी चीजों का आश्रय लेते. हम सब ने गीता सीखी है, तो 7वें अध्याय में हमने पढ़ा है 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण की शरण लेते हैं और 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण की शरण नहीं लेते, है कि नहीं. तो 4 प्रकार के शरण लेने वाले कौन से थे, किसी को याद है? 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण को मानते हैं, उनकी शरण लेते हैं. बरोबर, सही है, आपको सब याद है. तो और 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण की शरण नहीं लेते वो कौन थे? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापुरत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रित. 4 प्रकार के कौन से थे? इसमें एक तो मूढ़ जो मूर्ख है, नराधमा मनुष्य जन्म मिला है लेकिन फिर भी अधम क्रियाओं में लगे हुए हैं, मायापुरत ज्ञान, ज्ञान तो बड़ा प्राप्त कर लिया लेकिन सारा माया का ही ज्ञान है, ये डिग्री वो डिग्री, ये साइंस वो साइंस, ये ट्रेड ये कोर्स, सब कुछ कर लिया लेकिन भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं. माया ने इसका ज्ञान हरण कर लिया है. और चौथा, आसुरी जो पूरी तरह से नास्तिक है, भगवान का द्वेष करता है, ईर्षा करता है. वो बात कहते हैं इस समाज में बहुत सारे ऐसे लीडर लोग हैं, पुढ़ारी लोग हैं जो समाज के नेता बनकर बैठे हैं, लेकिन ये सारे 4 प्रकारों में से आते हैं. ना तो इनको भगवान में विश्वास है, ना ये भगवान को शरण जाना चाहते हैं, इनको सिर्फ भोग करना है, इसलिए ये भी दुराश्रयी है. इसलिए ये लोग अंध है, अंधे है. इनको लग रहा है कि मैं देख रहा हूं लेकिन ये नहीं देख रहे, इनका ज्ञान चक्षु खुला ही नहीं है, फिर कैसे देख पाएंगे. और क्योंकि यही नहीं देख रहे और वो लीडर है, लीडर मतलब जो लीड करे, नेता जैसे सगळ्यांना घेऊन जातो, लेकिन ये खुद ही नहीं देख रहे तो इनके पीछे चलने वाले भी अंधे हैं. इस तरह के जो लोग हैं वो भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे. वो अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं. तो प्रभुपाद अगले पैराग्राफ में लिखते हैं ये जो सब कुछ चल रहा है, ये जो लोग भगवान की शरण तो लेते नहीं, ऐसे लोग कृष्णांना कधी शरण जात नाही आणि श्रीकृष्ण आश्रय घेण्याची इच्छा करतात, त्यांच्या प्रयत्नात ते लोग विरोध करतात. ऐसे लोग खुद तो भगवान की शरण लेते नहीं, दूसरा कोई ले रहा है उसके बीच में भी अड़चन निर्माण करते हैं. इस तरह के नास्तिकता का वातावरण, ये सब लोग बीमार लोग, ये सब पीलिया से ग्रस्त है, ये सगळे कावीचे पेशेंट आहेत. उपाय क्या है? तो पद बताते हैं कृष्ण भावना का आंदोलन. ये अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो ये सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे. तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं मानव जातीच्या सध्याच्या गोंधळलेल्या स्थितीत कृष्ण भावना भगवंतांच्या पवित्र नामाचे संकीर्तन हाच विश्वाला सुव्यवस्थित करण्याचा एकमात्र उपाय आहे. ये भी अपना एक प्रश्न है. इसे प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रश्न क्या रहेगा कि सद्य स्थिति में जो भी परिस्थिति है, समाज की रोगी परिस्थिति है, रोगी मतलब कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, पीलिया की बात करें, अज्ञान की बात करें, तो ये रोगी अवस्था को दूर करने के लिए उपाय क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भावना आंदोलन में जो संकीर्तन दिया गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जो नाम संकीर्तन है यही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं. ये प्रभुपाद अगले पैराग्राफ में लिखते हैं और बताते हैं कि ये अविद्या किस तरह से कार्य करती है.
अज्ञान रूपी रोगाने ग्रस्त झालेल्या मनुष्याला कृष्ण भावने जरी फार गोडी वाटत नसली तरी रूप गोस्वामी असा उपदेश करतात की जर कोणाला या भौतिक रोगातून मुक्त होण्याची इच्छा आहे त्याने या कृष्ण भावनेचा आश्रय मोठ्या आस्थेने आणि एकाग्रतेने केला पाहिजे. फिर से दो चीज आ रही कि आस्था यानी श्रद्धा, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, आदरपूर्वक, किंतु आदरात अनुदिनम फलुसैव. तो दो चीजें हैं, आदर और अनुदिनम, ये दोनों याद रखना है. ट्रीटमेंट कैसे लेना है? आदर और अनुदिनम, नियमित रूप से पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ. मनुष्य या भव रोग चिकित्सेचा प्रारंभ हरे कृष्ण या महामंत्राने करतो. कारण भगवंतांच्या पवित्र नामाच्या संकीर्तनाने भौतिक स्थितीत सापडलेल्या मनुष्य सर्व विपरीत समजुतीतून मुक्त होतो. विपरीत समझूत मतलब सब प्रकार का अज्ञान, जितनी भी इसकी गलत फहमियां हैं, जितना भी इसका अज्ञान है, इसकी बहुत की गलत धारणाएं हैं, वो सभी धारणाओं से मुक्त हो सकते. गलत धारणा कौन सी है? कि मैं शरीर हूँ. गलत धारणा ये कि मैं भोगता हूँ. गलत धारणा ये कि मैं नियंत्रक हूँ. ये सारे नियंत्रणों से, अनर्थों से वो मुक्त हो जाएगा. क्या करने से? सिर्फ नाम संकीर्तन या नाम जप करने से. तो ये पैराग्राफ के आखिरी में प्रभुपाद जी अविद्या म्हणजे काय, अविद्या क्या है उसके बारे में बता. तो कोई पढ़ सकता है वो एक स्टेटमेंट, हरे कृष्ण भावंत लिखा है, उसके बाद जो पैराग्राफ है उसका आखिरी वाक्य, हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी है पढ़िए. अविद्या म्हणजे, वहां से पढ़ना, लास्ट लाइन हरे कृष्ण महामंत्र के नीचे जो पैराग्राफ है उसका लास्ट लाइन पढ़ना, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ जी. बरोबर. हम्म, तो अविद्या क्या करती है? अविद्या मतलब क्या? अविद्या मतलब क्या? मनुष्य को अपने आध्यात्मिक स्वरूप स्थिति की भ्रांति, यानी जब वो भूल जाता है कि मैं कौन हूं, जब वो भूल जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, बस उसको अविद्या कहते हैं. अविद्या मतलब क्या? जीव की अपनी जो आध्यात्मिक स्वरूप स्थिति है, उसका जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, उसको जब वो भूल जाता है तो उसको अविद्या कहते हैं. तो इससे क्या होता है? फिर मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है. एक बार हमने अपना जो एक्चुअल अहंकार है, जैसे प्रॉपर अहंकार को हमेशा क्या कहते हैं? फॉल्स ईगो, मतलब मिथ्या अहंकार. तो ईगो अच्छा है लेकिन फॉल्स ईगो बुरा है. फॉल्स ईगो मतलब झूठा, मिथ्या अहंकार. जो झूठा है वो तो खराब ही होगा ना. तो जो अपनी जो गलत पहचान है वो फिर जन्म लेती है. कब? जो अपनी जो सही पहचान है उसको भूल जाते हैं. जब हम भूल जाते हैं कि कृष्ण दास हूँ, फिर हमें कुछ ना कुछ तो अपने आप को मानना ही पड़ेगा ना. फिर अपने आप को नियंत्रक, अपने आप को भोक्ता इत्यादि अलग अलग टाइटल से हम अपने आप को संबोधित करना आरंभ करते हैं. तो यहाँ तक हम रुकते हैं क्योंकि 8:30 हो गए हैं. तो हम शार्प 7:30 को चालू करेंगे, 8:30 को बंद करेंगे. 5 मिनट आज थोड़े ज्यादा हो गए हैं. यहाँ पर रुकते हैं हम. हरे कृष्णा. किसी का कुछ प्रश्न है अभी तक हमने चर्चा की उसके लिए ले सकते हैं. तो अभी यहाँ से आगे जितने भी क्लासेस होंगे तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो भी ग्रुप में डाले जाएंगे. इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लासेस में मत आए और यूट्यूब पे देखें. इसके इसलिए है ताकि अगर कुछ मजबूरी से आपका क्लासेस मिस हो गया तो वो क्लासेस रिपीट नहीं होने वाला है. तो यूट्यूब पे जो है वहीं पर आपको देखना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. जो भी प्रश्न है, कोई सुझाव है? दूसरा मुझे आपको कहना था कि अगला क्लास, क्योंकि हम थोड़ा पीछे रह गए, पिछले 2 महीने से हमारे क्लासेस नहीं हुए, तो विचार है कि क्या हम हफ्ते में 2 बार क्लास ले सकते हैं. खास करके जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनका ओपिनियन मुझे जरूरी है. तो हफ्ते में चलेगा. तो हम रविवार को दो समय है अपने पास. एक तो है कि दोपहर को 3 से 4:30, या फिर शाम को यही समय को 7:30 से 8:30. तो आप लोग का जो भी राय होगा कृपया मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ताकि फिर हम अगले संडे का कार्यक्रम इस तरह से अनाउंस करेंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. श्री प्रभुपाद की जय. श्री रूप गोस्वामी की जय. प्रकाशानंद की जय. तो हम इस हफ्ते में और एक श्लोक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और फिर एक एक हफ्ते के पश्चात, क्योंकि हमारे फिर एक ही लेक्चर बचेगा, फिर हम आपके एग्जाम के लिए अनाउंसमेंट करेंगे, क्वेश्चन भी आपको भेजे जाएंगे.
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।